नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज का एपिसोड खास होने वाला है। 76 साल पहले अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। कश्मीर में 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पकड़ा। 23 को वो डोमेल पहुंचे और 24 की सुबह वो बारामूला में उतरने लगे। बारामूला एक अच्छा शहर था। वहां का वैभव देखकर उनकी आंखें चुंधिया गई। लूटपाट, कत्ले आम, आगजनी, औरतों की बेइज्जती और उन्हें अगवा करके डोमेल मुजफ्फराबाद ले जाने का तांडव शुरू हो चुका था। जम्मू और कश्मीर की स्टेट फोर्सेस लड़ तो रही थीं, लेकिन इतने बड़े हमले को संभालने में वो नाकाफी थी। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए और भारत ने कश्मीर में अपनी फौजें भेजने का निर्णय ले लिया और इस तरीके से स्वतंत्र भारत का पहला युद्ध शुरू हुआ। भारतीय सेना पार्टीशन के बाद यहां वहां एड टू सिविल अथॉरिटीज में लगी थी। कहीं कहीं इंटरनल दंगे हो रहे थे, उनको संभालने के लिए बात यह आई कि किसे भेजा जाए। निगाह पड़ी गुड़गांव रेवाड़ी के इलाके में एक बटालियन काम कर रही थी। आर्मी हेडक्वार्टर ने उस बटालियन के सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को सिग्नल भेजा। लिखा था, कर्नल राय 27 तारीख के 4 बजे सुबह अपनी बटालियन फर्स्ट सिख को लेकर पालम पहुंचो, ऑपरेशनल काम है। कर्नल राय ने आनन फानन में अपनी कंपनियों को इकट्ठा किया, हथियार अम्युनिशन बांटे, स्टोर्स बांटे, राशन बांटा, रसद बांटी और 26-27 तारीख की रात को कोहरे में फौजी ट्रकों का काफिला पालम एयरपोर्ट चलने लगा। फर्स्ट से 4 बजे से पहले पालम एयरपोर्ट में दाखिल हो चुकी थी। प्लान यह था कि डकोटा हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। 6:30 बजे हवाई जहाजों ने उड़ान भरी। 8:30 बजे लीडिंग हवाई जहाज श्रीनगर के एयरपोर्ट पर चक्कर मार रहा था। इस हवाई जहाज में लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, कमांडिंग ऑफिसर फर्स्ट सिख, अपनी टीम के साथ सवार थे। उन्हें आदेश था कि यदि श्रीनगर दुश्मन के हाथ में जा चुका है तो वापस जम्मू में उतरना है। अगर मौसम खराब है तो भी जम्मू में उतरना है। लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। दीवान रंजीत राय ने एक चांस लिया और पायलट को उतरने का हुक्म दिया। 8:45 बजे उनका हवाई जहाज श्रीनगर की कच्ची एयर स्ट्रिप पे उतर गया। देखते देखते बाकी हवाई जहाज उतरने लगे। जैसे ही फर्स्ट सिख बटालियन ने थोड़ा अपने को व्यवस्थित किया, दीवान रंजीत राय ने चार्ली कंपनी को आदेश दिया, यहां नहीं, यहां से 35 मील दूर बारामूला पहुंचो जहां दुश्मन है। चार्ली कंपनी सिविल गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गई। तब तक डेल्टा कंपनी भी आ चुकी थी। वो भी बैठकर बारामूला जाने लगी। शाम तक दीवान रंजीत राय
ने बाकी पलटन को इकट्ठा किया और बारामूला पहुंचे। ऐसे शुरू हुआ आजाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ पहला युद्ध। पाकिस्तान के ऑपरेशन गुलमर्ग का जवाब। उसके आगे क्या हुआ वो इतिहास बन गया। लेकिन आगे ये हुआ कि कर्नल दीवान रंजीत राय एक झड़प में बारामूला में शहीद हुए। पैदल सेना की चपलता और साहस को सलाम करते हुए कृतज्ञ राष्ट्र ने 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे घोषित किया। तब से लेकर आज तक हम इन्फेंट्री डे मनाते हैं। भारत की पैदल सेना का इतिहास बहुत पुराना है। पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक युग तक पैदल सेना ने हमेशा युद्ध के मैदान में विजय दिलाई। आज 28 रेजिमेंट्स की कोई 400 बटालियन भारतीय सेना में इन्फेंट्री की है। और इन्फेंट्री वो बहुमूल्य धरोहर है, वो बहुमूल्य हिस्सा है कि जिसके बगैर आप युद्ध में जीतने की कल्पना नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि जब जीत हुई तो रिसालों ने उस जीत को अपना बताया, तोपचियों ने अपनी गोलीबारी की वजह से जीत बताई, सिग्नल ने अपने कम्युनिकेशन की वजह से जीत बताई, और वो इन्फेंट्री का जवान जिसके पैरों के नीचे जीत थी, चुप था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो आप कभी किसी इन्फेंट्री के जवान से मिलें तो उससे अदब से मिलें, उससे उसका हाल पूछें, उससे कम ये पूछें कि आप किस रेजिमेंट के। आप सभी नौजवान हैं, कैरियर की तलाश में हैं। आज इन्फेंट्री डे के अंदर इन्फेंट्री के लिए सबसे बड़ी ट्रिब्यूट ये होगी कि आप आगे बढ़ के इन्फेंट्री ज्वाइन करें। आज इन्फेंट्री डे है और आप सभी को इन्फेंट्री दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्फेंट्री को क्वीन ऑफ द बैटल भी कहा जाता है और ये जुमला पूरी दुनिया में विख्यात है। आज रेड ओवर ग्रीन इस जुमले का हिंदी रूपांतरण करके आपके सामने पेश करता है। रण साम्राज्ञी, क्वीन ऑफ द बैटल।